नमोस्तु वास्तु पुरुषाय। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज हम बात जिस विषय पर करने वाले शेरमुखी मकान को लेकर के और गौमुखी मकान, ये दो ऐसे बिंदु हैं। जब हम लोग प्लाट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, तो इन सब विषयों का शेरमुखा प्लाट है। ये सुनते ही कई बार लगता है कि क्या वास्तव में शेरमुखी मकान या प्लॉट हमें नहीं खरीदना चाहिए, या हमने खरीद दिया तो फिर उसका समाधान क्या है, क्या उसको उसमें हम रह नहीं सकते, मकान नहीं बना सकते। ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं और फिर उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा शेरमुखी मकान पर। सबसे पहले अगर शेरमुखी मकान, हमने पहले तो ये समझ लेते हैं शेरमुखी मकान होता क्या है। आपने देखा होगा जब प्लॉट का आगे का हिस्सा बड़ा होता है और पीछे का हिस्सा धीरे धीरे कम होता चला जाता है, इसी आकार के प्लॉट को हम लोग कहते हैं शेरमुखा, यानी शेरमुखी प्लॉट। इसी प्रकार से घर भी होते हैं, मकान भी बने होते हैं। अगर इसी प्रकार के मकान में इसी प्रकार का ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो मकान भी शेरमुखा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये हमने समझ लिया कि शेरमुखा किसको हम कहेंगे। अच्छा, सेम इसके विपरीत जब गौमुखी की बात आती है तो गौमुखी आगे से कम होता है, पीछे से ये बढ़ता चला जाता है। तो ये दो बातें, शेरमुखा और गौमुखा, इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि शेरमुखा मकान भी होता है, दुकान भी होता है, प्लॉट भी होता है। लेकिन अशुभ क्या होता है, मकान, दुकान या घर या प्लॉट? अगर मकान बना है और प्लॉट है, प्लॉट आपने खरीद लिया, मान लो ये शेरमुखा है, तो इसका समाधान हो सकता है। आप इसको एवरेज बना सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं कि इसकी पीछे की लंबाई और चौड़ाई को आप बराबर कर सकते हैं। जो जगह बच जाती है उसको आप छोड़ दें, बाकी में आप मकान बना दें। या आपके पार्किंग में काम आ सकती है, या आपके गार्डन में काम आ सकती है। तो इसका यूज हो सकता है, लेकिन आप इसको चकोर बना सकते हैं, प्लॉट को आयताकार बना सकते हैं। तो वर्गाकार, आयताकार, इन दोनों में आप मकान बनाना श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। बात और विषयों की भी है और दिशाओं की भी है, तो हम अभी चर्चा अलग से करेंगे। फिलहाल शेरमुखी की बात कर लेते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये शेरमुखा दोष खत्म हो जाता है, सीधा सीधा। अब उसके बाद यदि हम दुकान की बात करें, दुकान हमारा शेरमुखा है, वो भी आगे से चौड़ा है, पीछे से कम है। तो दुकान है, ऑफिस है, यदि आपके इस प्रकार से हैं, उसमें अशुभता नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका कारण ऐसा है, अगर मकान आगे से चौड़ा है और पीछे से वो समाहित कर रहा है, तो ऐसे घरों में रोगी होना शुरू हो जाते हैं, रुग्णावस्थाएं बढ़ जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसमें जो है आप देखते हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य का ही इसमें इशू सामने आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे धन की बात आती है, फाइनेंशियली वीक होने लगता है। तो ये सारे कारण हैं, इसमें धीरे धीरे बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत यदि एक कारोबार के लिए हमने इसको चयन किया, ऑफिस खासकर हमारा शेरमुखा है, आगे से फ्रंट चौड़ा है, पीछे से कम है, तो ये शुभता का परिचय है, क्योंकि इसमें जो भी आएगा वो आपके लिए शुभ कारक रहेगा, आप में समाहित। तो ये थी ऑफिस में और घर में जो स्थितियां हैं, वो दोनों में शेरमुखा जो दोष हम इसको मानते हैं, इसका जो समाधान था उस प्रकार से प्लॉट में आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शकों आज खास चर्चा अध्यात्म ज्योतिष पर, इससे संबंधित शेरमुखा को लेकर के। अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर के आऊंगा गौमुखी मकान के लिए विस्तार से चर्चा।